गट पहला सिस्टम ऑर्गन है एलिमिनेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये हमारा एलिमिनेशन अच्छा है, मतलब आइडियल क्या होता है, आप सुबह उठे, आपने पहले अपनी धरती माता को और ईश्वर को आपने प्रणाम किया, अपने गुरु को प्रणाम किया, नमन किया। अब आप यहाँ से बेड से उठे, हल्का सा मूवमेंट किया, अपना बैठ करके आपने 1 से 2 ग्लास, अगर गर्म मौसम है तो चांदी का सिक्का रखा हुआ पानी, कूल वाटर, आपकी पित्त प्रकृति और मौसम गर्म है। ठंड का मौसम है तो आपने कांच के जग में सोने का पतला सा सिक्का रख लिया, या सोने की साफ अंगूठी रख ली, चेन रख ली, गोल्ड चार्ज वाटर, क्योंकि गर्मी बढ़ानी है शरीर में, पित्त को बढ़ाना है कफ वाले सीजन में, कोल्ड में। और जब बारिश का सीजन है, जब थोड़ा अभी वाला इम्यूनिटी कम रहती है जिसमें, तो इसमें हमने रख लिया तांबे का पानी, साफ तांबे के जग में आपने पानी भर के रख लिया, आधे से 1 लीटर के बीच। और आपने यही पानी नॉर्मल, आपको चाहिए बहुत ज्यादा कब्ज है तो हल्का गुनगुना कर सकते हैं, है ना। ये पानी आपने 1 ग्लास 2 ग्लास बैठ करके आराम से धीरे 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 सलाइवा को मिक्स करके, ब्रश किए बिना, ये जो उषा पान हम कर रहे हैं सुबह का 4 बजे, ये हम ब्रश करने से पहले कर रहे हैं। इसको ब्रश करके पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन सुबह के क्या है, सुबह सुबह जो ईश्वर ने दी है वो अपना सलाइवा है, अपना थूक है, सेल्फ सलाइवा। समझ रहे हैं आप। अगर इसका उदाहरण कई सारे हमने रोगियों में इसको एक्सपीरियंस करके देखा, हमने बताया आप सुबह का सलाइवा कटोरी में इकट्ठा करो, कोई घाव हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं घाव है, उस घाव पे आप लगा लो 3 दिन, झाइयां हो रही हैं, आपका सुबह का सलाइवा इकट्ठा करो, इस पे आप लगा लें। बहुत सारी चीज के इसके बहुत सारे उपयोग है, कहीं फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, सुबह का ये लगा के आप उस पे लगा लें। सबसे नेचुरल मेडिसिन है मॉर्निंग सलाइवा, हाईली पोटेंट, खुद के बॉडी का, है ना। तो इसलिए उसको कभी भी आपको ब्रश करके वेस्ट नहीं करना है। हम सुबह उठ के सबसे पहले जाके ब्रश कर लेंगे नींद खोलने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन तो आपने थूक दी, है ना। और ये अल्कलाइन है नेचर में, जो सलाइवा है ये नेचर में भी अल्कलाइन है, रात भर जो इकट्ठा हुआ है, ये एसिडिक नहीं है, तो इसको पेट में जाना जरूरी है पित्त को कम करने के लिए अपने बॉडी में। तो आइडियल है सुबह का जो पानी पी रहे हैं इसके साथ धीरे धीरे पिए और मुंह में घुमा के पिए पानी को, जैसे कवल गंडूश करते हैं हम, ऑयल पुलिंग करते हैं, वैसे थोड़ा सा गरारे करके मुंह में, फिर वो पानी को धीरे 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 आप उसको पेट में लें। क्लियर है। तो ये सलाइवा जो मेडिसिन है वो अपने पेट में जाए, उसमें बॉडी में गुड इफेक्ट दिखाए अपने शरीर में, एसिडिटी को कम करे, पेट को साफ करने में मदद करे। क्लियर। मैं बात कर रहा था चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन। तो आप सुबह का पानी पी के थोड़ा सा टहल लेंगे 2-5 मिनट, और फिर आप मलासन में, मलासन होता है घुटने मोड़ करके और नीचे, इंडियन टॉयलेट में भी बैठ सकते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट है उसमें भी आजकल वो स्टैंड आने लग गया जिसमें आप नी को उस पे ऊपर रख ले पाटे की तरह, और आपका जो एनएस पे जो एंगल बन रहा है इट शुड बी अराउंड 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है, तो पूरे पेट का जो प्रेशर है हाथों का वो एकदम प्रॉपर आपका मल निष्कासन होएगा। और ये सबसे जरूरी एक्टिविटी है, होना ही चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम क्या देते हैं सुबह छठ कर्म में, जिसको हम धोती भी बोलते हैं, धोती के विभिन्न प्रकार हैं, इसमें हम देते हैं दंड धोती भी होती है, वैसे ही हम देते हैं एनीमा और बस्ती जिसको बोलते हैं एनीमा। आप सबको पता है एनीमा, आप सब योग प्रशिक्षक हैं। नंबर 1 मेडिसिन है, नेचुरोपैथी का बेस है एनीमा, और बॉडी को शुद्धिकरण करने के लिए, गैस के लिए, कब्जी के लिए, एसिडिटी के लिए। हम पतंजलि में लगभग 200 तरह के एनीमा देते हैं। पतंजलि वेलनेस में दवा के तौर पे हम 200 प्रकार के, विभिन्न प्रकार के एनीमा देते हैं। पूरी डायरेक्टरी है हमारे पास एनीमा की। पूज्य गुरुदेव ने खुद एक एक एनीमा डिजाइन करवाया है, पता है आपको। और एनीमा से हमारे लगभग 100% लोग ठीक हो रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं जो सुबह हम देते हैं, बेसिक एनीमा जो क्लेंजिंग के लिए देते हैं, शुद्धिकरण के लिए। सुबह का एनीमा हम देते हैं या तो नीम के पानी का, या त्रिफला के पानी का, या सादे पानी का, 3 तरह से, है ना। नीम का पानी
और दूसरा मैंने आई वॉश के लिए आपको बताया था, त्रिफला का आंवला, हरडे, बहेड़ा, इसको भिगो करके, त्रिफला का शुद्ध साफ पानी या सादा पानी, प्लेन वाटर, हल्का गुनगुना सादा पानी। तो ये 3 हम बेसिक एनिमा नेचुरोपैथी में यूज करते हैं बॉडी के शुद्धिकरण के लिए, सवेरे 4 से 5 षटकर्म में। अब इसमें क्या प्रोसेस है, मैं सिंपल आपको जो कॉमनेस्ट है नीम का वो आपको सबको बता देता हूँ, आप सब अपना मतलब समझ लीजिए कैसे क्लेंजिंग का हम यूज करते हैं। तो रात में हमने 1 लीटर का भगोना लिया सपोज स्टील का, उसमें पानी भर दिया, साफ पानी, उसमें अपने 10 से 12 नीम के पत्ते आपने डाल दिए, सूखे पत्ते या ताजे नीम के पत्ते, आपने उसको कवर कर दिया, भगोने को बंद करके आपने रात भर रख दिया। रात को आपने 9-10 बजे रखा, सुबह 4-5 बजे इसको हटाया, लगभग वो पत्ते का एक्सट्रैक्ट जो है वो पानी में आ जाता है ना। फिर भी हम हल्का सा उसको उबालते हैं पानी को, ताकि कीटाणु ना रहे। हम एकदम ठंडा देंगे और कीटाणु अंदर दे देंगे तो नुकसान है। और वो पत्ते सब साफ हैं, उस पे भी कोई कीड़ा ये सब नहीं है, एकदम साफ धुले हुए पत्ते। अब आपने इसको हल्का सा उबाल लिया, एक बार उबाली मार ली, तो जितना पत्ते का एक्सट्रैक्ट था हेल्दी नीम के पत्ते का वो पानी में चले गया, है ना। अब आपने वही एकदम पतली वाली जो छन्नी होती है, चाय छन्नी, उससे आपने ये पानी को, नीम के पानी भगोने से लेके आपने भर लिया एनिमा पॉट में। आइडियल अपना पतंजलि का भी आता है, प्लास्टिक का भी है और स्टील के भी आते हैं एनिमा पॉट, स्टील का आइडियल रहता है। एनिमा पॉट में आपने आधे से 1 लीटर पानी भर लिया, ठीक है, नीम का पानी, नीम के पत्ते का पानी, नंबर 1 डिटॉक्स के लिए, एलर्जी के लिए, पेट की सफाई के लिए। अब ये पानी आपने स्टैंड पे लगा दिया। अब इससे आपने रबर का कैथेटर आता है, पाइप कनेक्ट किया और लास्ट में रबर का कैथेटर लगाया, इस पे आपने थोड़ा सा नारियल तेल लगा लिया, सबसे सूदिंग होता है, चिकनाई हो गई। और अपने एनएस पे भी, मूल पे भी आपने कॉटन से हल्का सा नारियल तेल लगा लिया, ये उंगली से लगा लिया। अब इसको आपने इंसर्ट किया, वो हम तो सुबह तो एनिमा टेबल पे देते हैं, एनिमा टेबल तो ऐसी रहती है जिसमें लिटा करके देते हैं हम, है ना। एनएस पे इंसर्ट करके और इस बटन को ऑन करते हैं पूरा, जब तक आपको बोलते हैं लंबी सांस लीजिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एनिमा। पेशेंट को हम बोलते हैं गहरी सांस लो ऊपर की तरफ, जिसको आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस को अंदर खींच के मूल को बंद करके सक्शन कर रहे हैं हम। मूल बंद आप सब जानते हैं लगाना, मूल को बंद करके एकदम टाइट करके ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे हम मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए भी यही करते हैं, मूल को एकदम, है ना, महाबंधा, अश्विनी मुद्रा जिसको बोलते हैं, मूल को बंद करके रिलीज करना इसको। तो आपने खींचा तो पानी पूरा 1 लीटर जो एनिमा का नीम का पानी है वो आपके रेक्टम में जाके आपके कोलोन के लास्ट पार्ट तक चले गया, कोलोरेक्टल जंक्शन एंड डिसेंडिंग कोलोन तक। अब ये आपने कैथेटर हटाया और आपने हट रखा, इसको 2 दुआ के अलग रख दिया। अब आप थोड़ा सा वॉक कर लिए, 1 लीटर होल्ड करना है पानी, आपने थोड़ा सा टहल लिए और हल्का सा फिर कपालभाति कर लिया बहुत धीमी गति से। थोड़ा सा जो कर सकते हैं उन्होंने थोड़ा सा अग्निसार क्रिया, अग्निसार आपको पता है, श्वास को बाहर छोड़ के बाह्य कुंभक में पेट को अंदर बाहर, फ्लैपिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल, अग्निसार क्रिया कर ली। अब जो आपका मोशन आएगा, अब जैसे ही आप मलासन में बैठेंगे, मल आसन में टॉयलेट सीट पे, अब आपका 90 डिग्री पूरा क्लेंस होएगा पूरा। 1 लीटर से जो एनिमा ले लेता है एक ही बार में पूरी गंदगी पेट की साफ होती है, गैस निकलती है ना, बहुत जल्दी 3 से 5 मिनट में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। सबसे सिंपल है, मतलब सिंपलेस्ट है। हम सोचते हैं शुद्धि चूर्ण खाएं, फाइटर टैबलेट खाएं, बहुत सारी चीज आप लोग देखते हैं। दिस इज द मोस्ट नेचुरल, मोस्ट सेफेस्ट एंड मोस्ट आइडियल वे ऑफ क्लेंजिंग द गट। आपकी बड़ी आंत की सफाई के लिए नंबर 1 थेरेपी एनिमा। तो ये हम देते हैं रेगुलरली। इनिशियल 3 दिन तो हम डिटॉक्स के लिए देते हैं, फिर बस्ती डिफरेंट देते हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास कई प्रकार के एनिमा है, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे देता हूँ। लिवर के लिए हमारे पास एनिमा है जो लिवर डिसीज है, लिवोग्रिड की बस्ती देते हैं हम, लिवोग्रिड जूस, लिवोग्रिड टैबलेट, पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकॉय, सब चीज रहती है उसमें, ठीक है। इसी तरह कैंसर के लिए हम एंटी कैंसर जूस और सिस्टोग्रिड, अपनी दवा आती है सिस्टोग्रिड, उसकी बस्ती देते हैं। स्किन के लिए स्किन जूस,
कायाकल्पवटी, नीम, गिलोय, इसकी बस्ती दी जाती है। सारी मेडिसिन बस्ती के द्वारा, क्योंकि रेक्टम से और अपने इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से एब्जॉर्ब भी हो रहा है, निकल तो रहा ही है, जब हम दे रहे हैं कम मात्रा में होल्ड करा रहे हैं तो वहां से एब्जॉर्ब भी हो रहा है, ब्लड में जा रहा है, लिवर में जा रहा है। डायबिटीज पेशेंट को मधुग्रेट की बस्ती देते हैं, उसमें मधुग्रेट, मधुकल्पवटी और मधुनाशनी और अपना गिलोय काल में, कुटकी, चिरायता, विजयसार, ये सारे काढ़े उसमें होता है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है, मतलब एक एक बस्ती अपनी इतनी पोटेंट है। एक बस्ती देख करके आप डायबिटीज की बस्ती दी आपने एनीमा, पहले शुगर किसी का 100 मतलब 200 है तो उस बस्ती के बाद वो शुगर हो जाएगा उससे कम, हो सकता है 150 हो जाए, 140 हो जाए, नॉर्मल। बस्ती भी इतनी पावरफुल है, आप सोचे। तो ऐसी अपने पास जो कमजोर पेशेंट है उनको हम देते हैं नारियल पानी का एनीमा, नारियल पानी की बस्ती, समझ रहे हैं आप। वैसे ही हीम बस्ती, हीम जूस हम बनाते हैं, ऐसे हीम जूस की बस्ती देते हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है, हम प्लेटोग्रिड की बस्ती देते हैं। तो हर बीमारी, हर अलग अलग शरीर के ऑर्गन के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट तरह की एनीमा है, बस्ती है। तो ये कब देते हैं? शरीर को शुद्ध करने के बाद, जब आपकी आंत साफ होगी, नॉर्मल 3 बार एनीमा दिया आपको, कोलोन थेरेपी, ये आप माइंड में वर्ड फील्ड कर लें, कोलोन हाइड्रोथेरेपी पूरी दुनिया की नंबर 1 हमारे पास टेक्निक है जो आंतों को साफ कर सके, बड़ी आंत को, कोलोन को। वो अपने पूरे वेलनेस में हर सेंटर पे आपको मिलेगी। कोलोन थेरेपी की मशीन रहती है, एक एनीमा ही रहता है 40 मिनट का। तो इसमें आपके मशीन से कंप्यूटराइज रहता है, थेरेपिस्ट भी रहता है, 40 मिनट्स तक पानी जाता है और जब आपको नेचुरल रिफ्लेक्सेस आते हैं पेट साफ होने के तो आपका निकलता है। तो लगभग 25 लीटर का पानी, आपके 25 से 40 लीटर तक पानी आपकी आंतों को साफ करता है 40 मिनट में। तो ये कोलोन थेरेपी होती है, बिल्कुल नेचुरल है, हम लोग खुद भी लेते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है। और आंतों में से जितनी गैस है, गंदी गैस, जितनी गंदे बैक्टीरिया है और जितना मल जमा है बड़ी आंत में, उस पूरे को ये क्लेंस कर देती है। तो यहाँ पे वेलनेस में जितने लोग आते हैं लगभग सबको, जो भी ले सकता है वो, उसको हम ये जरूर देते हैं कोलोन हाइड्रोथेरेपी। अभी तो आपके लिए पॉसिबल हो, आप देखिएगा, पर मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गट क्लेंजिंग के लिए हमारे पास 3 पावरफुल टूल है। एक हो गया अपना एनीमा और बस्ती, वैसे हो गया अपना कोलोन थेरेपी 40 मिनट की एक टेक्निक मशीन के द्वारा, और तीसरा हो गया शंख प्रक्षालन, जिससे आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। शंख प्रक्षालन प्रक्रिया ये भी षट कर्म का एक पार्ट है, वन ऑफ द 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स इन योगा। और ये हम लगभग जो भी फिट लोग हैं उनको हम शंख प्रक्षालन कराते ही कराते हैं। शंख प्रक्षालन आप सभी को पता है, एक पानी बनाया जाता है आंवला का, हम यूजुअली इसमें आंवला भिगोते हैं, सुबह उसको उबाल करके छानते हैं, आंवले का पानी हो गया ये। इसमें हम सेंधा नमक डालते हैं थोड़ा सा, चुटकी भर, मतलब एक लीटर में लगभग आधा चम्मच सेंधा नमक। और जिसको पित्त प्रकृति है तो उसके लिए सादा पानी नमक का रहता है, या फिर सौंफ का पानी नमक का, या जिसको बिल्कुल सूट ही नहीं होता कुछ तो उसको सादे पानी से भी कराते हैं, बीपी है तो बिना नमक के पानी से भी कराते हैं। तो ये 3-4 तरह के पानी कराते हैं, हम बनाते हैं शंख प्रक्षालन क्रिया के लिए। तो एक थेरेपिस्ट होता है, आपको ग्लास में पानी पिलाएंगे, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, जितना आप पचा पाए। फिर आपके 8 आसन रहेंगे खड़े होके, ताड़ासन, फिर सारे अपने त्रिकोणासन, फिर बैठ करके, लेट करके, सुपाइन में, प्रोन में। तो 8 आसन आपको करने होते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लो। तो इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखते हैं इस प्रोसेस को। फिर 2 ग्लास पानी पियेंगे, लगभग 8 से लेके 16 ग्लास, कोई तो 22-25 तक भी पहुंचे, इतना ग्लास पानी पीते हैं। और साथ साथ हम योग के आसन करते हैं। और उसके बाद जो पूरा मूवमेंट होता है गट का, फिर वो पेशेंट को एक बार आएगा, पानी पूरा निकल गया, फिर जब तक जो मुंह से पानी पी रहे वैसा पानी निकलना चाहिए। जो आंवले का पानी हरे कलर का हम पी रहे हैं, सेम पानी आपका टॉयलेट में निकलना चाहिए। तब तक ये प्रक्रिया लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं दीर्घ शंख प्रक्षालन में। हम यहाँ पे दीर्घ ही कराते हैं। और लघु शंख प्रक्षालन भी होता है जो आप लोग घर पे कर सकते हैं,
2 से 4 ग्लास आपने आंवले का पानी पिया सेंधा नमक वाला और आपने सारे आसन कर लिए, तो ये हो गया लघु शंख प्रक्षालन। तो हम नेचुरोपैथी में आइडियली रेकमेंड करते हैं साल में 2 बार दीर्घ शंख प्रक्षालन और 1 महीने में 1 बार लघु शंख प्रक्षालन, और साल में 2 बार कोलोन थेरेपी, आंतों की सफाई, और वीक में 1 बार एनीमा, वीक में 1 बार एनीमा। और मैं मेन चीज अभी आपको नेक्स्ट बता रहा हूं, कुंजल क्रिया। आपने बहुत सारी चीजें अभी सुन ली षटकर्म की, लास्ट है कुंजल क्रिया जिसको बोलते हैं वमन धौती। आप सब करते ही हैं, आप सब योग शिक्षक हैं, बिल्कुल करना चाहिए इसको। सेंधा नमक आपने 1 लीटर पानी उबाला, उसमें आपने सेंधा नमक डाला, वही आधा चम्मच, बहुत कम मात्रा में, और आपने एक व्यक्ति को दिया 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जब तक उल्टी के रिफ्लेक्स मैक्सिमम नहीं आए। 3 गिलास में पेशेंट को बोलेंगे लंबे श्वास लो, छोड़ो, रिलैक्स, 1 गिलास और पियो, 4। तो जैसे मैं तो 6 गिलास तक पी लेता हूँ, तो 6 गिलास तक मैक्सिमल, जब तक आपके पेट में पानी है, जल्दी जल्दी आपको पीना है, पानी पेट में ही है, और थोड़ा सा सलाइन वाटर है, वार्म है, हल्का गुनगुना पानी है। तो ये आपने पिया और इसको आपने फॉरवर्ड बेंड हुए और अपने जीवान के अंदर पे आपने दबाया, रूट ऑफ द टंग पे, और या फिर पेट को दबाया। अपने आप पेट का जो है स्टमक का वॉमिटिंग रिफ्लेक्स होता है, ये इसको हम यूज कर रहे हैं डिटॉक्स में। तो पेट जो है अपना ये दबता है नेचुरली, बलून है, बलून दबता है नेचुरली। जितना पानी आपने पिया है वो पूरी पेट की लेयर को, गंदगी को, म्यूकस को आपने खाया, उसके एसिड को, चिकनाई को, सबको दबा करके पूरा यहाँ से इसोफेगस से और मुंह से उल्टी आती है, और लास्ट में कफ आता है, म्यूकस आता है, झाग आते हैं। तो मतलब आपका पूरा स्टमक जो है 100% वॉश हो गया है, उसमें ना एसिडिटी है, ना पित्त है, ना एक्स्ट्रा म्यूकस है, नेचुरली रीसेट हो गया है। हफ्ते में 1 बार तो करना ही चाहिए हर हेल्दी व्यक्ति को, ठीक है। तो नीचे का बता दिया मैंने आपको क्लेंजिंग का, और आपको ये भी पता है 90 से 99% किस लिए होते हैं, पेट की बीमारी के कारण। इनडाइजेशन, अतिजीर्ण, ओवर डाइजेशन, या इनडाइजेशन, अजीर्ण, इरेगुलर हो गया है ना। वैसे ही कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, और वैसे ही एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये 3-4 मुख्य कारण होते हैं जिसकी पेट की बीमारियां होती है, या लूज मोशन, कोलाइटिस, ज्यादा बार बार दस्त होना। तो ये सब इनएडिक्वेसी अपने गट की, और गैस बनना बहुत ज्यादा, फ्लैचस, मरोड़े चलना, गैस बनना, पेट का फूलना, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब आपकी बॉडी में खाने का तरीका गड़बड़ है, पानी पीने का तरीका गड़बड़ है या कम पी रहे हैं, सारी चीजें इरेगुलरिटी, इससे पेट की बीमारियां हो रही है। तो आपको साल में 1 बार ये सर्विस आपने कर ली, और घर पे आपने फॉलोअप में क्या करी सर्विस, सुबह उठ के जल नेति किया, आई वॉश किया, हफ्ते में 1 बार कुंजल किया, हफ्ते में 1 बार एनीमा लिया। तो इसी से आपने बहुत सारी चीजें अपनी ठीक कर ली, आई वॉश किया, त्राटक किया, आंखों को भी हेल्दी रख लिया। समझ रहे, एक बेसिक चीज बता रहा हूं मैं। अभी डाइट पे तो हम पहुंचे ही नहीं, अब आगे का समय अपना डाइट का रहेगा, खाने के बारे में हम जानकारी लेंगे। क्लियर है। तो ये सारी टेक्निक हम सुबह देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ दिन में क्या देते हैं वेलनेस में, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके बाद हम 5 से 7:30 अपना योग रहता है। योग हम योगा थेरेपी देते हैं, पेशेंट पर्सन के अकॉर्डिंग योग। कोई मेरे पास आएगा मोटापा, तो उसको मोटापे का अपना पैकेज करना है, डायबिटीज है उसको डायबिटीज का करना है, कमर दर्द का है उसको कमर दर्द के आसन करने हैं, थायराइड का है उसको थायराइड के करने हैं, हार्ट का पेशेंट है तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे डॉक्टर्स जो हैं योगा नेचुरोपैथी के, वो स्पेसिफिक उसको प्राणायाम भी बताते हैं। भैया जी आपको ये प्राणायाम करना है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, या कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी, ओमकार, जो भी चीज है अकॉर्डिंग टू उसके आपको बताया जाता है कि आपको कितनी देर एक दिन में करना है, किस किस समय करना है। भ्रामरी, रात को नींद नहीं आ रही तो आपको 5 मिनट ओमकार का ध्यान करते हुए भ्रामरी करना है। उसके बाद आपको ओमकार का ध्यान करके फिर आपको नींद आएगी। तो बैलेंस कैसे करना है माइंड को, वो भी आपको सिखाया जाता है। हाउ टू ट्रेन योर माइंड, कि वो माइंड आपकी सुने, आप परेशान नहीं हो रहे यार रात को 1 बज गए नींद ही नहीं आ रही है,
ज्यादातर हम लोग मोबाइल देखते हैं तो क्या माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, रात को टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। महिलाओं में ज्यादा होता है पर पुरुषों में भी आजकल कम नहीं है, क्योंकि सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? पुरुष के ऊपर होती है मेन, तो जिससे दुनिया चलती है माया, है ना, नेपाल में भी माया होती है। हाँ तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको रहती है? जो दिखाते भी नहीं है, हम लोग बीइंग मेल, सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है मेल्स को। और मेल क्या एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, हम लोग किसी को बोल नहीं सकते, वाइफ को, बच्चों को, या किसको बोले, सब तो हमारी जिम्मेदारी है। तो अंदर अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और अनएक्सप्रेसिबिलिटी अगर हम उसको निकाल नहीं रहे तो वो भी हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है माइंड के लिए। तो बॉडी पे भी नेगेटिव इफेक्ट करता है, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, समझ रहे हैं आप? तो हमें ये सब चीजें करना अपने लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम फिट रहेंगे तो पूरा घर फिट रहेगा। हम फिट नहीं रहेंगे तो सबके ऊपर अफेक्ट नेगेटिव आएगा। हम गुस्से में हैं, हम चिड़चिड़े हैं, हम लोग खराटे ले रहे हैं, तो वाइफ को भी नींद नहीं आएगी, बच्चों को भी नींद नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? हमारे गैस है, पेट में कब्जी है, सबको अफेक्ट कर रही है वो चीज। ठीक है, ये चीज समझ लिया आप, बेसिक चीजें। तो अपन ने सिर्फ अभी षटकर्म की बात करी। 4 क्लेंजिंग में आपको मैं आगे के 3 भी बता देता हूँ। तो सबसे पहला हो गया अपनी गट क्लेंजिंग। फर्स्ट इज गट क्लेंजिंग, जो हम किससे कर रहे हैं? एनिमा से, कोलोन थेरेपी से, शंख प्रक्षालन से, डिफरेंट बस्तियों से, और योग से, एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, गट क्लेंजिंग। सेकेंड हमारा रहता है क्या क्या? 4 ऑर्गन है एलिमिनेशन के, जहां से गंदगी निकल रही है। तो पहला हो गया आंतें, सेकंड हो गया यूरिन। यूरिन को नहीं भूलें, दिन भर हम कितने 7 से 14 बार यूरिन जाते हैं ऑन एन एवरेज। और यूरिन कैसे? किडनी है अपनी पीछे की तरफ, 2 किडनी है, राइट एंड लेफ्ट किडनी, जैसे अपना राजमा होता है उसकी तरह दिखती है किडनियां, 2 छोटी छोटी हैं। पूरे शरीर का 5.5 लीटर खून है अपने शरीर में, 5 से 6 लीटर। तो इसका 24 घंटे, जैसे हार्ट जीवन भर धड़कता है, जब आप पैदा होते हैं माँ की कोख से, जन्म लेते हैं उससे पहले से हार्ट चल रहा है, और आखिरी सांस तक दिल चलता है। हार्ट इज द ओनली ऑर्गन कंटिन्यूअसली बीटिंग। हार्ट आपका 1 मिनट भी स्टॉप हुआ मतलब आपके प्राण यहां से फिर परमात्मा में गए, इस शरीर को तो छोड़ दिया, हार्ट रुक गया। तो वैसे ही अपना कंटिन्यूअसली किडनी भी काम करती है, दोनों सारे खून को कंटिन्यू, जो है आरओ मशीन है ये, जैसे घर पे आरओ लगा है, पानी का एक्वागार्ड रखा है, वैसे 24 घंटे किडनी अपने खून को फिल्टर करके जितनी गंदगी बन रही है अपने ब्लड में, वो सारी को ये यूरिन से निकालती है। पानी के साथ आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और जितना गंदगी है वो सारी आपकी किडनी से फिल्टर होके ब्लैडर में आती है। हर 1-2 घंटे में आपका ब्लैडर भरता है, फिर आप यूरिन को पास करते हैं तो वो सारी शरीर की गंदगी आपकी शरीर से निकलती है। तो ये भी बहुत जरूरी प्रोसेस है, और इसमें भी आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत ही मेल्स को होती है। किडनी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मेल्स को होती है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, फीमेल तो बहुत रेयर होती हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेस भी थोड़ा सा वैसा है। तो इसके किडनी की सफाई के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? पानी पीना इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग डेली। और मिनिमम और मैक्सिमम कितना पानी पीना चाहिए? मिनिमम एडल्ट को लगभग 2 लीटर पानी मिनिमम पीना चाहिए। ठंड का मौसम भी हो तब भी 2 लीटर पानी तो चाहिए शरीर को, साफ पानी। और गर्मी का मौसम है, जब डिहाइड्रेशन ज्यादा है, तो अप टू 4-5 लीटर, 4 से 5 लीटर, कभी बहुत ज्यादा कोई चल रहा है फिर रहा है तो 6 लीटर तक, मतलब 2 से लेके 6 तक, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, आपको पानी की आवश्यकता है। अगर हम 2 लीटर से 1.5 लीटर से कम पी रहे हैं पानी, तो क्या अफेक्ट हो रहा है? आपकी किडनी अफेक्ट हो रही है, किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है। यूरिन कम जा रहे हैं तो आपकी किडनी खराब हो रही है, यूरिन को रोक रहे हैं ज्यादा देर तो भी किडनी खराब हो रही है, ब्लैडर खराब हो रहा है आपका।